जैसा आजम खान साहब के साथ हो रहा है, अगर आजम खान साहब के साथ ना होकर के अगर ये परिवार आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ होता तो क्या आप जेल भरो आंदोलन नहीं चलाते? हमारा ये शिकवा अब बढ़ता चला जा रहा है, गम गुस्से में तब्दील होता चला जा रहा है। इतने बड़े नेता माननीय आजम खान साहब जैसे व्यक्ति का आप नाम नहीं ले रहे हो। हमने तो आपको दिया ही है, आपसे कुछ लिया तो है नहीं। ये मोहब्बतों का इस तरह शुक्रिया अदा करेंगे कि आप उनसे जेल में मिलने तक भी नहीं जा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तहस नहस होने जा रही है और समाजवादी समर्थक मोर्चा जो हमने बनाया था उसकी कार्यकारिणी भंग कर दी है। अगर आजम खान साहब अगर इस पार्टी से समझ लो अगर चले गए तो फिर इस पार्टी में कोई दम दरूद बाकी नहीं रहेगा। सत्ता हासिल कर ली समाजवादी पार्टी में मुसलमानों की हिमायत हासिल करके, अब वो हिमायत आपको हासिल नहीं होने वाली है, याद रखिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनता और सत्ता पर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं समाजवादी समर्थक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीम इकबाल जी, जिनसे हम आजम खान को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल जनता और सत्ता पर। आपका जो आजम खान से सीतापुर जेल में शिवपाल यादव जी मिलने गए हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अभी तो शिवपाल यादव जी गए हैं, जयंत चौधरी जी भी घर पे आ चुके हैं, MIM के लीडर भी आने की कह रहे हैं और तमाम और लीडर्स भी आजम खान साहब से अभी मुलाकात करेंगे। ये दौर है हमारी नाराज़गी का। अभी तक उन्होंने हमारी मोहब्बत देखी और आज हमारी वो नाराज़गी देख रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। और हमारी नाराज़गी बिल्कुल वाजिब है और सही है, क्योंकि हमारे नेता माननीय आजम खान साहब के साथ में जो 2.5 वर्षों से प्रताड़ना झेल रहे हैं जेल में रहते हुए, कोई आवाज़ बुलंद करने वाला नहीं उठ रहा। खाली फॉर्मेलिटी के लिए आप साइकिल चलवा देते हो, थोड़ा सारा धरना प्रदर्शन करा देते हो। यदि आपके परिवार के साथ में जैसा आजम खान साहब के साथ हो रहा है, अगर आजम खान साहब के साथ ना होकर के अगर ये परिवार आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ होता तो क्या आप जेल भरो आंदोलन नहीं चलाते? क्या आप सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन नहीं करते? ये हमारी शिकायत है, ये हमारा शिकवा है और हमारा ये शिकवा अब बढ़ता चला जा रहा है, गम गुस्से में तब्दील होता चला जा रहा है। और हम इसीलिए हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को खुलकर आना चाहिए अब, और कहना चाहिए समर्थन में आजम खान साहब के लिए, और अपना जो पद है नेता प्रतिपक्ष का उससे त्याग पत्र दे करके माननीय आजम खान साहब को वो पद दे करके हमारे दिलों को राहत पहुंचाने का काम करें। क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी का वोट बैंक मुसलमान है और मुसलमान की आप उनका नाम नहीं ले रहे हो। इतने बड़े नेता माननीय आजम खान साहब जैसे व्यक्ति का आप नाम नहीं ले रहे हो। विधानसभा में भाषण होता है आपका, अभी भाषण देते हैं और सबका नाम लेते हैं, हमारे किसी नेता का आपने नाम नहीं लिया। तो आपको हम मुसलमानों से कोई अंदरूनी किसी प्रकार का कोई नाराज़गी है तो वो बताएं, वो हम दूर करें। हमने तो आपको दिया ही है, आपसे कुछ लिया तो है नहीं। आज तक आपको मुख्यमंत्री बनाया है, समाजवादी पार्टी को ज़मीन से उठा करके आसमान तक पहुंचाया है हमारे लीडर माननीय आजम खान साहब ने। क्या उनकी मोहब्बतों का इस तरह शुक्रिया अदा करेंगे कि आप उनसे जेल में मिलने तक भी नहीं जा रहे हैं? ये तो हमारी नाराज़गी जग जाहिर हो रही है और तमाम दुनिया देख रही है कि अखिलेश यादव जी ने जो काम किया है वो गलत किया है और उनके साथ अब शायद ही कोई उनके साथ खड़ा हुआ दिखा देगा। और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तहस नहस होने जा रही है। अगर आजम खान साहब को नीचा दिखाने के लिए, उनके पद को उनके कद को कमज़ोर करने के लिए अगर कोई कोशिश करेगा तो वह हमारे मजबूत कायद है माननीय आजम खान साहब, तो हम उनको किसी हालत में कमज़ोर नहीं होने देंगे। और समाजवादी समर्थक मोर्चा जो हमने बनाया था उसकी कार्यकारिणी भंग कर दी है और अब अखिलेश यादव जी अगर नहीं बोले तो इस मोर्चे को भंग कर देंगे और आजम खान साहब के नाम का समर्थक मोर्चा बना करके, संगठन बना करके आजम खान साहब के साथ आगे काम करेंगे। और ये चाहेंगे कि माननीय आजम खान साहब आगे आएँ और हमारे नेता को फैसला लेना चाहिए अब, क्योंकि कब से ये बातें हो रही हैं, इतना समय हो गया, एक आवाज़ अखिलेश यादव जी अपनी नहीं उठा रहे हैं, आजम खान साहब से मिलने नहीं जा रहे हैं और जो मिल रहा है उससे नाराज़ हो रहे हैं। पत्रकारों को आप झिड़क रहे हैं अगर कोई सवाल कर रहा है तो ये तो बहुत गलत बात है। इसकी हम निंदा करते हैं अखिलेश यादव जी की और अपील करते हैं अपने नेता से कि वो आगे आएँ और इस मसले का समाधान करें, वरना समाजवादी पार्टी को टूटने से कोई बचा नहीं पाएगा। अगर आजम खान साहब अगर इस पार्टी से समझ लो अगर चले गए तो फिर इस पार्टी में कोई दम दरूद बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे वोटों से तो आप जीतते हो। ये 111 सीटें आप हमारे वोटों से तो हासिल की हैं। आपके ज़्यादा वोट तो सब भारतीय जनता पार्टी में ट्रांसफ़र हो गया और जितने वोट थे सब इधर उधर ट्रांसफ़र हो गया। एक मजबूत वोट बैंक आपका मुसलमान है जिसको आप खो दोगे इन बातों से जो आप कर रहे हो। तो ये जो अखिलेश यादव को लेकर नाराज़गी है, तो क्या सिर्फ आजम खान को लेकर है या मुसलमानों को लेकर है? आजम खान साहब को भी लेकर है और मुसलमानों को लेकर के भी है।
शहज़ुल इस्लाम जी तुम्हारे विधायक, मुसलमान विधायक, उनके लिए आपने आवाज़ नहीं उठाई। एक पेट्रोल पंप जो मानकों के अनुसार बनता है, कोई नाले की पुलिया पे बना हुआ पेट्रोल पंप थोड़ी था जिसको आपने बुलडोजर से तोड़वा दिया और आपने आवाज़ भी नहीं उठाई। कैराना का देख लीजिए मामला, नाहिद हसन जी का, आप कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहे हैं। आज़म खान साहब के ऊपर इस तरह के छोटे मोटे मुकदमे कायम किए गए, आपने कोई पैरवी नहीं करी ढंग से। आपने वकील खड़ा कर दिया, आपने वकील को हो सकता है खर्चा दिया हो कि आप पैरवी करो, लेकिन जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत आवाज़ उठनी चाहिए थी, जो मजबूत आवाज़ उठनी चाहिए थी आज़म खान साहब के लिए, वो आवाज़ आपने नहीं उठाई है। इसका दर्द हम सबके दिलों में है। सारे काम हम करेंगे, जेल हम जाएंगे, दरियाँ हम बिछाएंगे, और सत्ता की भागीदारी और सत्ता की ताकत आपके हाथों में रहेगी, तो ये तो नाइंसाफ़ी है अखिलेश जी, ये ऐसा नहीं होने वाला। अब तक जो भी आप लोगों ने सत्ता हासिल कर ली समाजवादी पार्टी में मुसलमानों की हिमायत हासिल करके, अब वो हिमायत आपको हासिल नहीं होने वाली है, ये याद रखिएगा। ये थे अजीम इकबाल जी, जिनका कहना है कि आज़म खान के समर्थक में अखिलेश यादव को खुल के सामने आना चाहिए और विपक्ष नेता बनाना चाहिए। मैं मेरे सहयोगी के साथ अंजू प्रजापति, जनता और सत्ता, रामपुर।